आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं एज अ सीनियर यूएक्स डिजाइनर चैट जीपीटी को किस तरह यूज करता हूं टू गेट डिजाइन आइडियाज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड माइक्रो कॉपीज। और मैं आपको 3 ऐसे कमाल के प्रॉम्प्ट्स देने वाला हूं जिससे आपकी एज अ बिगिनर सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जैसे जब आप डिजाइन करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास आइडिया नहीं होते, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नहीं होती कि किस टॉपिक पे डिजाइन बनाएं, कैसे स्टार्ट करें, और अगर टॉपिक डिसाइड कर लिया तो कितने नंबर ऑफ पेजेस बनाने हैं उस टॉपिक में, हर एक डिफरेंट पेज पे क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, कितना कंटेंट हमें डालना चाहिए, कंटेंट कहाँ से लाना है। ये सारी चीजें बस इन 3 प्रॉम्प्ट से हो जाएंगी जो मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है और मैं खुद उनको यूज करता हूँ अपने डेली टास्क में। तो हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को मास्टर करेंगे कि आप चैट जीपीटी को अपने डिजाइन टास्क में किस तरह यूज कर सकते हो। आप कमेंट्स में सबसे ज्यादा ये पूछते हो कि मुझे डिजाइन करने के आइडियाज नहीं आ रहे, कौन से टॉपिक के ऊपर डिजाइन बनाना है ताकि उसकी हम केस स्टडी बना सके, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं मिलती। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको भी पता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसको हम टॉपिक बोलते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इन 3 प्रॉम्प्ट्स को क्राफ्ट किया है। मैं आपको एक एक करके सभी प्रॉम्प्ट्स को समझाऊंगा और उनको कैसे बेस्ट तरीके से यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो भाई बिलीव मी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं जेन्युइनली एडवाइस दे रहा हूं आपको। इस वीडियो से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि काफी छोटी वीडियो मैंने बनाई है। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना ताकि और भी सारे लोगों तक वीडियो पहुंच सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट व्हिच इज टू गेट आइडियाज एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली एक प्रॉम्प्ट किसी भी एआई टूल के लिए एक कमांड की तरह होता है, एक ऑर्डर की तरह होता है। उस पर्टिकुलर टूल को इनपुट देते हैं कि हमको क्या चाहिए और वो टूल उसके बदले में आउटपुट निकाल के देता है। तो जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना ही अच्छा ऑफ कोर्स आपको आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी अच्छे प्रॉम्प्ट में ये 3 चीजें होती हैं, 3 कंपोनेंट से एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनता है। कि सबसे पहले आप रोल डिसाइड करते हो, जो भी एआई टूल है उसको आप एक रोल डिसाइड कर रहे हो। इन दिस केस चैट जीपीटी को हम बता रहे हैं कि आप क्या हो, फिर उसके बाद हम उसको टास्क दे रहे हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं। तो पहले आपने उसको एक रोल दे दिया तो उसी रोल के अकॉर्डिंग वो आंसर करेगा। फिर आपने उसको सेकंड लाइन में आपने टास्क दिया और थर्ड लाइन में आपने उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दी कि इस तरीके से हमको आंसर चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, इतना बड़ा आंसर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम 3 कंपोनेंट्स में किसी भी अच्छे प्रॉम्प्ट को डिवाइड करते हैं। तो वही चीज हमने भी इन प्रॉम्प्ट्स में फॉलो करी है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा एडवांस लेवल का उसमें नहीं है। जस्ट हमको जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ती हैं ताकि एआई टूल उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सके और बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकाल के दे। ठीक है, क्योंकि कैपेबिलिटीज तो बहुत है उसमें। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है जिसको हम आइडियाज जनरेशन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ो तो इट सेज एज अ यूआई यूएक्स डिजाइन मास्टर। तो हमने पहले ही लाइन में रोल डिसाइड कर दिया। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 to 10 रियल वर्ल्ड ऐप और वेबसाइट आइडियाज फॉर अ बिगिनर यूएक्स डिजाइनर टू प्रैक्टिस डिजाइनिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रोल डिफाइन कर दिया एंड टास्क दे दिया थोड़ा सा। तो आप टास्क सेकंड लाइन में भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हम सेकंड लाइन पढ़ते हैं। Your task is to give practical and realistic design challenges that are similar to real-world situations. The ideas can be turned into fully functional apps or websites covering different industry, and each idea should have a clear problem statements that explains the requirements and why the app or website is needed. ठीक है, क्लियर। इसमें हमने एक्सपेक्टेशन बता दिया, टास्क बता दिया। बेसिकली एक्सपेक्टेशन हम नेक्स्ट लाइन में बताएंगे। आई एक्सपेक्ट दैट दीज शुड बी एक्सप्लेनिंग द मेन फीचर्स, टारगेट यूजर्स एंड द मेन प्रॉब्लम द ऐप और वेबसाइट विल सॉल्व। ठीक है, make sure the ideas are varied and cover different design aspects like user interface, user experience, and interaction design. In each problem statement, there will be a number and a name as a heading. Name can be any generic random name that should be related to the problem statement. ठीक है, तो लास्ट लाइन हो गई एक्सपेक्टेशंस की, सेंटर लाइन हो गई हमारी टास्क की, एंड फर्स्ट लाइन में हमने रोल डिफाइन कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये प्रॉम्प्ट कॉपी किया, बाय द वे इन सारे प्रॉम्प्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक नोशन का पेज बना करके, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं होता, फ़ोन से नहीं कॉपी होता, आप डेस्कटॉप से कॉपी कर सकते हो। तो फॉर योर ईज मैं लिंक बना करके नोशन का दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल डॉक का बना दूंगा, जैसा भी सही लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा चैट जीपीटी में एंड आई हिट एंटर। ठीक है, तो अभी देखना क्या होगा। सी, अब अगर आप नोटिस करोगे तो मैं इसको जनरेट हो जाने देते हैं एक बार, फिर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी इसने 5 आइडिया जनरेट करके दिया है। तो देखो कितना सही जनरेट करके दिया है। सबसे पहले क्या है कि एप्लीकेशन या वेबसाइट का नेम है, जो कि अगेन फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है। आप नेम नहीं डिसाइड कर पाते हो कि आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या रखे। ठीक है, तो सबसे पहले नेम है, उसके नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मैनी ट्रेवलर्स स्ट्रगल टू प्लान दियर ट्रिप्स एफिशिएंटली, ऑफन मिसिंग आउट ऑन हिडन जेम्स एंड लोकल एक्सपीरियंसेस। तो ये ट्रैवल बडी करके एक एप्लीकेशन होगा। ठीक, उसके बाद मेन फीचर्स में क्या है? इंटरैक्टिव मैप होगा विद पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस
आइटनरी प्लानर होगा विद ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी, उसके बाद लोकल गाइड्स एंड यूजर रिव्यूज इंटीग्रेशन। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं जो उस वेबसाइट या एप्लीकेशन में आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद टारगेट यूजर्स भी यहाँ पे मेंशन है कि ट्रैवल एंथुसियास्ट लुकिंग फॉर यूनिक एंड पर्सनलाइज्ड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। अगेन अगर आपको इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी छोटी है, तो आप सिंपली एक और प्रॉम्प्ट लिख के डाल सकते हो यहाँ पे कि मेक द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोर एक्सप्लेनेटरी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला मेक द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोर एक्सप्लेनेटरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी और डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिल गई, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे काम हो जाए मतलब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, तो आप ये उठा सकते हो। इस अगर छोटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपका काम हो रहा है और मेन फीचर्स आपको देख के काम हो रहा है, तो आप यहाँ से ये उठा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्दर और कमांड्स दे सकते हो अगर आपको रिजल्ट में थोड़ा और प्रिसीजन चाहिए या आपको पसंद नहीं आ रहा रिजल्ट्स, तो ठीक है। तो एनी टाइम यू कैन प्ले अराउंड इट। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड एंड 5 इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हैं। आप किसी भी एक को उठा करके डिज़ाइन अपनी स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है और आइडियाज़ मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड प्रॉम्प्ट आएगा जो कि इस प्रॉम्प्ट का फॉलो अप प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। तो उस प्रॉम्प्ट से हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल गई हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करेंगे और उस पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर रेडी करवाएंगे जिसमें हम ये बोलेंगे उससे कि इस पर्टिकुलर ऐप में कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्रीन्स हो सकती हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए इस तरीके से प्रॉम्प्ट है कुछ ये कि नाउ लेट्स पिक द प्रॉब्लम नंबर 1। आप फॉर एग्जांपल 1 मैं पिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आती है, जो आइडिया आपको अच्छा लगता है, उसका आप नंबर डाल दो सिंपली, या नेम भी डाल सकते हो जो जनरेट करके एज अ हेडिंग आपको मिली है, ठीक है। तो इसमें वही है कि सबसे पहले हमने एक आइडिया या प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक कर लिया, उसके बाद हमने बोला कि आई वांट यू टू गिव मी हाउ मेनी डिफरेंट पेजेस दिस ऐप और वेबसाइट कैन हैव इंक्लूडिंग ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ फॉल बैक एंड एम्प्टी स्टेट स्क्रीन्स एज वेल, ठीक है। मेक श्योर नथिंग इज लेफ्ट, ठीक। उसके बाद हमने क्या बोला, नेम ऑल दोस पेजेस इन नंबर्ड लिस्ट विद अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पेज, ठीक है, लाइक व्हाट इज दिस पेज अबाउट। तो अब इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं चैट जीपीटी में पेस्ट करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, सिंपल, ठीक है। जैसे मैंने पेस्ट करा और इंटर प्रेस किया, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। अभी के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने 1 ही ली है। तो देख रहे हो आप किस तरीके से पेज बाय पेज विद अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमको जनरेट होके मिल गया। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो ट्रैवल बडी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको देखोगे कि वेलकम स्क्रीन से लेकर के यानी स्प्लैश स्क्रीन से लेकर के ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, उसके बाद होम स्क्रीन के बाद सर्च रिजल्ट्स किस तरीके से आएंगे, डेस्टिनेशन रिजल्ट किस तरीके से आएंगे, इटिनरी आपका प्लानर है वो भी आना चाहिए, ठीक है। मैप व्यू होगा, प्रोफाइल होगा, नोटिफिकेशन होगा, सेटिंग्स होगा, एम्प्टी स्टेट्स होगा कि नो ट्रिप प्लान्ड। उसके बाद एरर स्टेट्स होंगे जहाँ पे आपको फॉल बैक पेजेस मिलेंगे लाइक डिलेड व्हेन देयर इज अ नेटवर्क एरर और टेक्निकल इशू, ठीक है। ऑप्शन टू रीट्राई, ये सारे फॉल बैक के अंदर हैं। उसके बाद फॉल बैक का सपोर्ट का होगा, फॉल बैक ट्यूटोरियल होगा हेल्प के लिए, ऑफलाइन मोड भी एक बना के दिया है और एक यूजर रिव्यूज भी हमको यूजर रिव्यूज वाला भी सेक्शन मिला है। तो आप देख रहे हो कितना डिटेल्ड आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया है एक सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू, जो कि अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी एआई ने ही जनरेट करके दिया है। सो दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। और ये चैट जीपीटी 4o भी नहीं है, ये फ्री वाला 3.5 है एंड आई थिंक 4o भी फ्री है। मेरे पास पेड वर्जन है बट फिर भी मैंने आपको 3.5 पे करके दिखाया है। 4o आई थिंक थोड़ा बहुत फ्री है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अगर आप GPT 4o में करोगे तो आपको और अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 3.5 में ही इतने कमाल के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब इसके बाद जब इसने पेजेस की लिस्ट दे दी, पेजेस का डिस्क्रिप्शन दे दिए, नंबर ऑफ पेजेस बता दिए, अब बारी आती है हमें माइक्रो कॉपी जनरेट करने की। तो माइक्रो कॉपी बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी स्क्रीन में जब आप देखते हो तो एक टाइम पे आपको जो भी कंटेंट दिखता है, जैसे होम कहीं लिखा हुआ है, कहीं पे वेलकम लिखा हुआ है, कहीं पे आपको बैनर्स हैं तो बैनर के नीचे क्या टेक्स्ट लिखा होगा, बटन का CTS का क्या टेक्स्ट होगा, जो सारा कंटेंट रहता है वो उसको हम माइक्रो कॉपी बोलते हैं, जो कि कंटेंट राइटर लिखता है अगेन। बट यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप माइक्रो कॉपी भी AI से ही जनरेट कर सकते हो हर एक पेज के लिए। तो इसके लिए हमारा थर्ड प्रॉम्प्ट आता है जो कि इसका अगेन फॉलो अप होगा, ठीक है। एक के बाद एक प्रॉम्प्ट आपको डालने, एक ही प्रॉम्प्ट में आप नहीं डाल सकते हो, आपको रिजल्ट्स बड़े अटपटे से मिलेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि एक पहले डालो, फिर वहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करो, सेकंड प्रॉम्प्ट डालो और फिर उसका थर्ड प्रॉम्प्ट डालो। तो ऐसे करके आप फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स डाल करके एक डिटेल्ड एकदम माइक्रो कॉपी जनरेट कर सकते हो। और उसके बाद बस आपको अपना UI UX का प्रोसेस स्टार्ट करना है। फिग्मा पे डिजाइन करना भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर UX रिसर्च भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इस प्रॉम्प्ट के बाद मैं आपको दूंगा कि किन लोगों के लिए है, किनको ये प्रॉम्प्ट्स यूज करने चाहिए और किनको नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉम्प्ट होगा इस तरीके से, नाउ क्रिएट डिटेल्ड माइक्रो कॉपी फॉर ईच पेज। द माइक्रो कॉपी शुड इंक्लूड ऑल नेसेसरी टेक्स्ट एलिमेंट्स such as headings, descriptions,
CTAs यानी कॉल टू एक्शन बटन्स, ठीक है, मेन्यूज, एरर मैसेजेस, टूल टिप्स एंड एनी अदर रेलिवेंट टेक्स्ट दैट कैन बी देयर, ठीक है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करवाया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद योर टास्क इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव एंड एंगेजिंग माइक्रो कॉपी दैट इनहेंसेस द यूजर एक्सपीरियंस एंड अलाइंस विद द एप्स पर्पस एंड फंक्शनैलिटी। समझ रहे हो, मतलब सिर्फ माइक्रो कॉपी नहीं लिखना है, यानी सिर्फ कंटेंट नहीं लिखना है, उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना है। जैसे कि कोई अगर फन एप्लीकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिखा जाए, थोड़ा सा इंगेजिंग, इंटरेक्टिव, इस तरीके से हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंटेंट लिखा जाएगा। तो सिमिलरली एप्लीकेशन अगर ट्रैवल के लिए है तो ट्रैवल के अकॉर्डिंग वहाँ के टर्म्स उसमें यूज होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेशन और फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अलाइन करके कंटेंट लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेकिंग द यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ। तो इस प्रॉम्प्ट को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड अगेन चलते हैं चैट जीपीटी में और ट्राई करते हैं कि क्या होता है इस प्रॉम्प्ट से, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया तो देखिए किस तरीके से जनरेट करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड अगेन ये 3.5 पे ही जनरेट हो रहा है। अब ये जनरेट हो चुका है, अब इसको पढ़ते हैं एक करके इसने क्या जनरेट किया, क्या बवाल चीज जनरेट करी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट स्क्रीन थी हमारी वेलकम और ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, ठीक है। तो उसमें हेडिंग रहेगी वेलकम टू ट्रैवल बडी। ये बहुत ही जनरिक है, मतलब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अगेन, इसको पेस्ट करके मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट कन्वर्सेशनल, इस तरीके से कमांड दे सकते हो तो वो अगेन मॉडिफाई कर देगा। बट द थिंग इज डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन क्या होगी, गेट स्टार्टेड, लॉग इन, साइन अप। ये 3 CTAs होंगे जो उस पर्टिकुलर स्प्लैश स्क्रीन में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होम स्क्रीन होगा, होम स्क्रीन में क्या हेडिंग रहेगी, एक्सप्लोर योर नेक्स्ट एडवेंचर। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, मेन्यूज में आपका क्या रहेगा, सर्च रहेगा, इटनरी रहेगा, फिर प्रोफाइल रहेगी एंड सेटिंग्स रहेंगे। तो ये आपके होम स्क्रीन में मेन्यूज रहेंगे। तो आपको ज़्यादा मतलब इसमें और कुछ अगर चाहिए तो आप बोल सकते हो कि ऐड मोर मेन्यूज, मोर फंक्शनैलिटी टू द एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके के फर्दर कमांड्स आप दे सकते हो। देन आप सर्च रिजल्ट में जाते हो, सर्च रिजल्ट में आपको बोलेगा सर्च रिजल्ट्स, डिस्क्रिप्शन है, तो ये सब अगेन है। मेन चीज में आते हैं, देखो इसने फिल्टर भी दे दिया है, तो दिस इज अगेन अ क्रेजी थिंग, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं हम, अपना मेन चीज देखते हैं, जैसे फॉल बैक्स वाली चीजें जो कि थोड़ी टेक्निकल होती हैं। तो यहाँ देखो एरर में आया, फॉल बैक पेज में क्या है, हेडिंग आएगी उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा, वी आर सॉरी दैट सीम्स टू बी टेक्निकल इशू, देयर सीम्स टू बी अ टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। उसके बाद CTA दिया रीट्राई और कॉन्टैक्ट सपोर्ट। तो ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको मिलता है। अगेन आप GPT-4o यूज करोगे तो हो सकता है आपको और अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। ट्यूटोरियल है, हेल्प है, ऑफलाइन मोड में क्या आएगा, यूजर रिव्यूज में क्या आएगा। इसी तरीके से आपका ऊपर अगर और पढ़ोगे तो एम्प्टी स्टेट, नो ट्रिप प्लान्ड में आपको हेडिंग मिलेगी, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, CTA मिलेगा, ठीक है। सारे पेजेस का कंटेंट यहाँ पे जनरेट होकर आपको मिल गया है। आप यहाँ से उठाओ और अपनी डिजाइन पे फोकस करो, ना कि कंटेंट लिखने पे फोकस करो। हम ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट करेक्ट है, बट एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको 90% काम पहले ही मिल गया है। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इसका यूजर एक्सपीरियंस आपको अच्छा करके एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद आप वायर फ्रेम्स बना लो, स्क्रीन्स बना लो, प्रोटोटाइप बना लो और उसको अपनी केस स्टडी में प्रेजेंट कर सकते हो एज अ कॉन्सेप्ट डिजाइन इफ यू आर अ बिगिनर। तो मैंने जैसे बोला था ना, मैसेज पे आते हैं, तो यही मैसेज है कि ये पर्टिकुलर जो मेथड है ये उन लोगों के लिए है जो एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिनके पास आइडिया नहीं है और उनके पास कोई फ्रीलांस क्लाइंट भी नहीं है और ऑफ कोर्स कोई जॉब भी नहीं है। तो उनको जॉब पाने के लिए, क्लाइंट्स पाने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए रीडिजाइनिंग एक तरीका होता है प्रैक्टिस करने के लिए। बट अगर आपके पास इस तरीके का एक डिटेल्ड एप्लीकेशन होगा 15-20 स्क्रीन्स वाला, तो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं। और अगर आपको UX समझ में नहीं आता, UX थोड़ा लर्न करने में डिफिकल्टी होती है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम होती है तो मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़े सरप्राइज पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो होपफुली मैं 25K पे रिवील करूंगा, ठीक है। तो अभी हम काफ़ी क्लोज हैं 25K के, तो प्लीज़ 25K जल्दी से कंप्लीट करा दो ताकि मैं उसको रिवील करूं और आप सब उसका फ़ायदा उठा सको। तो बेसिकली वो एक ज्ञान गंगा होगी UX की, और बिलीव मी इंटरनेट पे ऐसा रिसोर्स UX के बारे में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं अपनी पूरी शिद्दत से उस चीज़ को बना रहा हूँ, ठीक है। होपफुली हम उसको बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे और आप सब उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा पाओगे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि UX में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। UI तो सबको समझ में आ जाता है, जो मेन चीज़ है वो तो UX ही है, क्योंकि UX ही है जो आपको हाई पैकेज क्रैक करके देगा, हाई पेइंग जॉब क्रैक करके देगा, एक रेपुटेशन देगा, ठीक है। आप UI अलोन से बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको UX का गेम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि डिमांड फ्यूचर में UX की ही है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दैट रिसोर्स। होपफुली हम उसको जल्दी ही रिवील करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके 25K कंप्लीट करा दो। और इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्रॉम्प्ट्स दिए जिनको आप यूज़ करके अपने UI UX के गेम को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। बिलीव में आप इसको एक बार ट्राई करना स्टार्ट करो। अगर आपने ChatGPT अभी तक नहीं यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप कुछ भी बोलो वो कुछ ना कुछ आंसर करेगा।
प्रैक्टिस करो, फॉलो अप क्वेश्चंस करो, फॉलो अप इंप्रूवमेंट्स करो, ऐसे ही आप सीखोगे, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं, अगर आप ChatGPT को यूज़ करना सीखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस इन फ्यूचर फॉर श्योर। इन सभी प्रॉम्प्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और शेयर करना वीडियो अपने डिजाइनर्स फ्रेंड्स के साथ जो बिगिनर हैं इस फील्ड में, ठीक है। और आपको कोई डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक्डइन और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हो मुझे, वहाँ पे भी मैं एक्टिवली कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको UI UX से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत इंसाइटफुल वीडियोस मैंने पोस्ट कर रखी है, एक फिग्मा की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो आप वो सारी चीज़ों को भी देख सकते हो। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।